बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। ये एक खबर है आज के रोजनामा जंग में खबर। इस खबर ने मुझे कुछ चीज़ें याद करवाईं और फिर मैंने उन चीज़ों को निकाला, दोबारा पढ़ा। कुछ छोटी मोटी रिसर्च है जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। और ये हमारा माइंडसेट, हमारे यहाँ जो आला तरीन ओहदों पर बैठे हुए लोग हैं उनका माइंडसेट हमें दिखाती हैं। ये चीज़ें हमें बताती हैं कि एक हवस है हम सब के अंदर, और वो हवस जो है वो किसी तौर खत्म नहीं होती। हम ओहदे पर ना हो तो वो हवस है, हम ओहदे पर आ जाएं तो वो हवस बढ़ जाती है, हम ओहदे से चले जाएं तो वो हवस बरकरार रहती है। ये मामला है साबिक चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस साकिब निसार साहब का। बड़े फेमस थे मिस्टर जस्टिस साकिब निसार साहब जुडिशियल एक्टिविज्म के लिए। धड़ाधड़ सुओ मोटो लेते थे, इस शहर उस शहर, यहां छापा वहां छापा, वो खुद पहुंचते थे। अदालत से उठे, किसी मौके पर पहुंचे, छापा मारा, अफसरान को उनका फर्ज याद दिलाया, उनकी जिम्मेदारी याद दिलाई, रिमार्क्स पास किए। मुसलसल टेलीविजन चैनल्स पर रेड ब्रेकिंग क्यूब उनके दौर में घूमता था। और मिस्टर जस्टिस साकिब निसार साहब की अदालत से जो फैसले आते थे उनकी बिना पर एक ऐसा इमेज हमारे सामने आता था कि उनसे बड़ा निजात दहिंदा इस वक्त कोई नहीं है। साकिब निसार साहब के हवाले से मुस्लिम लीग नून को खासतौर पर यह शिकायत है कि उनके साथ साकिब निसार साहब की जानिब से ज्यादती की गई है। ये जो खबर है, ये खबर मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी सबको साइड में रखे साकिब निसार साहब के हवाले से हमें कुछ चीजें बताती है। मैं रिटायरमेंट के बाद चारपाई डालकर डैम पर पहरा दूंगा, इस तरह के बयानात साकिब निसार साहब ने दिए थे। और बाद में कहा था मुझे पता था डैम बन नहीं सकता, मैं अपनी कोशिश कर रहा था, और कुछ इस तरह के और दीगर बयान जिन पर उनका बड़ा मजाक उड़ा बाद में। लेकिन ये जो खबर है, ये खबर पहले आप सुने, फिर उसके बाद मैं आपको एक्स चेयरमैन सेनेट के हवाले से कुछ चीजें बताऊंगा और साकिब निसार साहब क्या करते थे ये भी आपको बताते हैं। अंसार अब्बासी साहब ने यह खबर रोजनामा जंग में दी है। खबर बताती है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के लिए इजाफी मुराद रखी गई। एक पर्क्स एंड प्रिविलेजेस का पैकेज होता है जो रिटायरमेंट के बाद हर सर्टेन ग्रेड पर, ओहदे पर, डिपार्टमेंट के हिसाब से मिलता है, लेकिन इनके लिए इजाफी मुराद रखी गई। सरकारी फाइलों से यह पता चल रहा है कि आला अदलिया के रिटायर्ड जजेस को भारी पेंशन और दीगर मुराद मिलती हैं जिसकी मंजूरी मौजूदा हुकूमत ने दी है। अपनी रिटायरमेंट से चंद महीने पहले साकिब निसार साहब ने फुल कोर्ट से अपने लिए रिटायरमेंट के बाद इजाफी सहूलतों और मुराद की मंजूरी जो है वो हासिल की थी। उसके बाद विफाकी हुकूमत ने भी उसकी मंजूरी दे दी। हालांकि वजारत कानून ने और वजारत खजाना ने साकिब निसार साहब की इस डिमांड पर हिचकिचाहट का मुजाहिरा किया था। उन्होंने कहा था यह हो नहीं पाएगा। जो केस की सरकारी फाइल है वजारत कानून को उस वक्त के डेप्यूटी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने भेजी, और फाइल से यह मालूम हुआ कि इब्तिदाई तौर पर इसमें जो तजावीज हैं उन पर रिलक्टेंस थी, उन पर विलिंग नहीं थी वजारत कानून के अमल किया जा सके। अगस्त 2018 में इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने 18 अगस्त को ही वजारत उज़्मा का मनसब संभाला। उससे चंद रोज पहले वजारत कानून ने वज़ीर आज़म ऑफिस को समरी भेजी और सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट का इजलास 7 जुलाई 2018 को होने वाले इजलास का हवाला दिया समरी में। और यह कहा गया कि चीफ जस्टिस साहब को रिटायरमेंट के बाद कुछ मुराद फराहम की जाएं, उन्हें एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी की खिदमात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बजट से दे दी जाएं। वजारत कानून ने इस पर एतराज किया और कहा कि ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि हम ऐसा करें किसी के लिए कि रिटायर्ड वफाकी सेक्रेटरी या 22 ग्रेड के अफसर को 16 ग्रेड के असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की खिदमात सरकारी खजाने से दी जाएं। समरी में जो है कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट बार बार मुजव्वजा तरमीम जो कि 1997 के सदारती ऑर्डर नंबर 2 में की गई उस पर अमल दरामद के लिए कहती है। यह केस वजारत खजाना को भिजवाया गया तो रेगुलेशन विंग जो है वजारत खजाना का, जाब्तों को देखने वाला विंग, उसने सुप्रीम कोर्ट की तजवीज पर एतराजात किए। उन्होंने यह निशानदही की कि सपोर्ट स्टाफ बतौर एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी की सहूलत हाजिर सर्विस अफसरान, जब आप रिटायर्ड नहीं हुए तब दी जाती है, लेकिन रिटायर्ड अफसरों के लिए ऐसा कोई कानून नहीं है, तो यह नहीं हो सकता। साकिब निसार साहब के लिए यह नहीं हो पाएगा। अब वजारत खजाना की जो फाइल थी उसमें लिखा गया कि वफाकी हुकूमत पहले ही बशमूल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पेंशन की मद में एक हैंडसम रकम और दीगर सहूलतें दे रही है।
रिटायरमेंट के बाद किसी को यह हक नहीं है कि निजी मकासद के लिए सपोर्ट स्टाफ की सहूलत हासिल करे, क्योंकि उनका मकसद हुक्काम के उमूर अंजाम देना है। अच्छा, इस पर क्या हुआ कि वफाकी हुकूमत इन मुतालबात को जो है वो रद्द ना कर सके, इसके लिए कुछ इकदाम किए गए। फाइल फाइनेंस सेक्रेटरी को भिजवाई गई, उन्होंने इस पर बात करने का कहकर वापस एडिशनल फाइनेंस सेक्रेटरी को भिजवा दिया। वजारत खजाना ने मौकिफ तब्दील किया। एडिशनल फाइनेंस सेक्रेटरी, जिन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट की तजवीज मंजूर ना करने की तायीद की थी और एतराजात उठाए थे, उन्होंने तजवीज की हिमायत कर दी। फाइल पर लिखा बात हो गई है। फाइनेंस सेक्रेटरी से यह बात हुई है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा चूंकि एक आईनी ओहदा है और दीगर आईनी ओहदे जैसा कि सदर पाकिस्तान, सूबाई गवर्नर्स को रिटायरमेंट के बाद प्राइवेट सेक्रेटरीज और एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरीज की बिल तरतीब खिदमात फराहम की जाती हैं, लिहाजा हमें इस तजवीज पर कोई एतराज नहीं है। यानी सदर पाकिस्तान के ओहदे के लिए खिदमात होती हैं, गवर्नर के ओहदे के लिए होती हैं, तो हमें इस पर भी कोई एतराज नहीं है। उसके बाद ड्राफ्ट एंडोर्समेंट फाइनेंस सेक्रेटरी को भिजवाई गई। 18 सितंबर को वजीर आजम साहब ने हलफ ले लिया था, मंजूर कर लिया गया। अगले रोज वजारत खजाना ने वजीर आजम ऑफिस को अपने किसी भी एतराज के ना होने से आगाह कर दिया, एनओसी दे दिया। इमरान खान साहब की हुकूमत ने 1997 के सदारती ऑर्डर नंबर 2 में 2018 की तरमीम, जो कि आला अदालतों की दरखास्तों, पेंशन और मुराद से मुताल्लिक था, ताकि साकिब निसार साहब को उनके रिटायरमेंट पर असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी फराहम किया जा सके, मंजूरी दे दी। अब इजाफी मुराद के अलावा साकिब निसार साहब को क्या मिला? कम कीमत पर सरकारी गाड़ी खरीदने की सहूलत, तनख्वाह का 85% हिस्सा बतौर पेंशन। अब इस वक्त जो है साकिब निसार साहब की पेंशन 10 लाख रुपए माहाना बनती है। जैसे जैसे तनख्वाह बढ़ेगी, 85% है तो यह पेंशन 10 लाख रुपए से ऊपर भी जाएगी। 3,000 मुफ्त लोकल कॉल्स, माहाना टेलीफोन बिल की अदायगी भी की जाएगी। 2000, सिर्फ 2000 यूनिट्स मुफ्त बिजली मिलेगी। 25 हेक्टोमीटर्स यूनिट्स माहाना मुफ्त गैस की फराहमी होगी। पानी मुफ्त होगा। माहाना 300 लीटर पेट्रोल की फराहमी होगी। एक ड्राइवर, एक अर्दली, या फिर वो चाहें तो ड्राइवर और अर्दली की तनख्वाह और उन्हें मिलने वाले वो तमाम अलाउंसेस और सहूलतों को मिलाकर स्पेशल इजाफी पेंशन वसूल कर सकते हैं। 24 घंटे के लिए रिटायर्ड जज की रिहाइश गाह पर सिक्योरिटी गार्ड की फराहमी भी इन सहूलतों में शामिल है। ये कौन से साकिब निसार साहब हैं? जिन्होंने उस वक्त के वजीर आला शहबाज शरीफ साहब को बुलाया और 56 कंपनीज जो थी शहबाज शरीफ साहब की, उसमें भारी तनख्वाहों पर, मुराद पर जो अफसरों का तकर्रुर था, उस मामले पर उनकी वजाहत को मुस्तरद किया और उनसे पूछा कि 14 लाख रुपए आपने इन अफसरों को तनख्वाहें दी हैं, भारी तनख्वाहें हम वापस लेंगे। इन्होंने जो है वो बड़े बड़े अफसरान से पीटीवी में, दीगर महकमों में तनख्वाहें वापस लेने के ऑर्डर दिए और उन्होंने कहा ये कोई लूट मार का माल नहीं है जिसे यूं बांटा जा रहा है, एक एक पाई वापस लेंगे। शहबाज शरीफ ने यह कहा कि यह भर्तियों का फैसला फाइनेंशियल रूल्स के तहत बोर्ड करता है, कंपनियां सिर्फ पंजाब नहीं दूसरे सूबों में भी बनी, ये मेरे आने से भी पहले बनाई गई हैं। साकिब निसार साहब ने उनकी बड़ी बुरी तरह से सरजनिश कर दी और कहा आप किस बात के चीफ मिनिस्टर हैं, और उसके बाद जो है अदालत में खामोशी छा गई। ये थे साकिब निसार साहब जिनका इमेज ऐसा बनता था इन तमाम चीजों की बुनियाद पर कि ये नेशनल एक्सचेकर की एक एक पाई को सेफ गार्ड करते हैं, उसको संभालते हैं, ये कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। और ये साकिब निसार साहब जो हैं, इन्होंने अपने लिए ये इजाफी मुराआत रखी। ये सिर्फ साकिब निसार साहब का मामला नहीं है, हमारे यहां ये जो रूलिंग एलीट है, इसका मैं अक्सर एक मिसाल देता हूं आपको और मैं बार बार देता हूं। जहन्नुम वाला हाल है। जहन्नुम में जब गुनाहगार डाले जाएंगे, आग में फेंके जाएंगे, तो जहन्नुम पुकारेगा हल मिन मजीद, और दो और दो। ये जहन्नुम वाला हाल है। मोहम्मद मियां सूमरो साहब ने क्या किया था? चेयरमैन सेनेट थे। जब सदर पाकिस्तान मुल्क से बाहर हो तो ये सदर का ओहदा भी संभालते थे। ताहयात बगैर लाइसेंस के ममनुआ बोर के 3 किस्म के हथियार, ममनुआ बोर के 3 किस्म के हथियार, गैर ममनुआ बोर के 6 हथियार इन्होंने ये अपने लिए मंजूर करवाए। इन्होंने मुल्क भर में कहीं भी सरकारी गेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस, सर्किट हाउस में अपने शरीके हयात साथ रहने वाले बच्चों के लिए मुफ्त रिहाइश फराहम करना, यह कानून भी मंजूर करवाया। चाहे साथ हों चाहे अकेले हों, मुफ्त रिहाइश का। अपने शरीके हयात साथ रहने वाले बच्चों को मुल्क के तमाम हवाई अड्डों से मुकम्मल प्रोटोकॉल के साथ पिक एंड ड्रॉप,
चाहे वो अकेले हों चाहे एक साथ हों, अपने हेडक्वार्टर से बाहर जाने की सूरत में स्टाफ कार की फराहमी, रिटायर्ड चेयरमैन सेनेट, उनकी शरीक हयात या साथ रहने वाले बच्चे जब भी इकट्ठे या अकेले पाकिस्तान भर में हेडक्वार्टर से बाहर हों तो स्टाफ कार रख सकें। कोई मुद्दत तय नहीं कि कितने अरसे के लिए। सरकारी खर्च पर प्राइवेट सेक्रेटरी, यह भी काम यही किया इन्होंने। सिक्योरिटी गार्ड, बावर्ची की जिंदगी भर के लिए फराहमी की मंजूरी। अपनी शरीक हयात साथ रहने वाले बच्चों की मुल्क के अंदर या बैरून मुल्क जिंदगी भर मुफ्त तिब्बी इमदाद, बशर्ते कि मेडिकल बोर्ड इजाजत दे। अखराजात की कोई हद मुकर्रर नहीं है। यह इलाज 5 लाख रुपए का हो, 5 करोड़ का हो, 50 करोड़ का हो, कोई हद मुकर्रर नहीं है। ये अरबपति लोग, इन्होंने अपने लिए कानून मंजूर करवाए, जिंदगी भर पाकिस्तान में भी पाकिस्तान से बाहर भी मुफ्त इलाज। रिटायर्ड चेयरमैन सेनेट, शरीक हयात साथ रहने वाले बच्चों के लिए सिफारती पासपोर्ट फराहम किया जाएगा। हालात को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात अपने लिए अहले खाना की दरखास्त पर वफाकी हुकूमत अपनी मर्जी के मुताबिक जैसे बेहतर समझे। रिहाइशगाह पर मुफ्त टेलीफोन लगाने, माहाना 5000 रुपए तक बिल हुकूमत अदा करेगी। वफाकी हुकूमत जब मुनासिब समझे वक्त के साथ इसका तयन कर सकती है, बढ़ता ही है, कम नहीं होता है। मुल्क भर के तमाम हवाई अड्डों पर अपनी शरीक हयात साथ रहने वाले बच्चों और 2 मुलाजमीन के लिए एप्रन पासेस जारी किए जाएंगे। ये इन्होंने अपने लिए करवाया। अब आ जाइए इस बात पर कि इस मुल्क में आपने देखा है, कभी लाहौर में, कभी कराची में, कभी पेशावर में, कभी कोयटा में, कभी इस्लामाबाद में बार बार सरकारी मुलाजमीन एहतजाज करते हैं। क्या दरखास्त लेकर? तनख्वाहें मिलने ही नहीं, 4-4 महीने से तनख्वाहें नहीं मिल रही। तनख्वाहों में इजाफा कर दिया जाए। जो काम कर रहा है वो तनख्वाह में इजाफा मांगता है। जिसकी तनख्वाह 25, 30, 40 हजार रुपए है वो 10% इजाफा मांगता है। जिसकी जेब तंग है वो इजाफा मांगता है, वो अपना मेडिकल मांगता है, वो अपनी सहूलत मांगता है, वो अपनी तनख्वाह मांगता है। उसे महीनों तनख्वाह नहीं मिलती। हमारे सामने आए दिन खबरें आती हैं कि किसी गरीब ने अपने बच्चे बराए फरोख्त रख दिए सड़क पर। किसी गरीब ने कह दिया कि इलाज मुआलजे की सहूलत नहीं है, मैं अपने आप को बेचना चाहता हूं, अपना गुर्दा बेचना चाहता हूं। और इन लोगों में इतना दिल गुर्दा है बेशर्मों में कि ये खड़े होके मुल्की खजाने से तमाम नोट अपनी जेब में डालने को तैयार है। जब ये ओहदे पर होंगे तो ऐसे जाहिर करेंगे कि इनसे ज्यादा इस मुल्क का वफादार कोई नहीं। और जब ये जा रहे होंगे तो उसके बाद भी ये इस मुल्क के खजाने से इनकी जेब में नलका खुला रहे, माल आता रहे, उसका इंतजाम करके जाएंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने भी गलत किया कि इस बात की मंजूरी दी नहीं होना चाहिए था। ये एक गरीब मुल्क है जिसमें इमरान खान साहब कहते हैं कि हम सादगी इख्तियार करके खर्चे कम कर रहे हैं, और ये लोग जो हैं इनके नाज नखरे एक गरीब की जेब से अदा किए जा रहे हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग।